नमस्कार मित्रों। बुरा दौर किसका नहीं आता। ये जीवन है। इस जीवन का यही रंग रूप है। सबसे बड़ी बात है कि जीवन है हमारे पास, लेकिन होता क्या है कि जब हम बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम हिम्मत हारने लगते हैं, हमारे हौसले पस्त होने लगते हैं, हमें कोई राह सुझाई नहीं देती है। हमें लगता है ये सब हमारे साथ क्यों घटित होता है। क्या दुनिया के सारे दुख या सारी परेशानियां हमारे ही पास आकर सिमट गई हैं। इस बुरे दौर में इतने विचारों का मंथन हो रहा होता है, इतने विचारों का मंथन हो रहा होता है कि उन विचारों के मंथन में हम किसी रास्ते को तलाश नहीं पाते हैं। हम अपना धैर्य खोने लगते हैं, हमारा पेशेंस जवाब देने लगता है। और यही वो स्थिति होती है जब हम अपने हौसलों को पस्त करके स्वयं में ही अवसाद ग्रसित होने लगते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं। अरे जो आसानी से मिल गया उसका मजा ही क्या है। जिंदगी तो संघर्ष का दूसरा नाम है। संघर्ष करके किसी चीज को पाने में जो मजा है वो यूं ही पा जाने में नहीं है। जब मंजिल पता हो और रास्ता भी पता हो तो फिर मंजिल तो पा ही जाएंगे हम। लेकिन मजा तो तब है जब हमें अपना उद्देश्य, अपने मंजिल का तो पता हो, लेकिन जाना किस रास्ते से है उसे हमें स्वयं ढूंढना पड़े। स्वयं रास्ता ढूंढकर और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना ही विजय हासिल करना है, जीत हासिल करना है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। संघर्ष जीवन के साथ जुड़ा है और यदि कोई इस संघर्ष से भागकर जिंदगी जीना चाहता है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और संघर्ष से हटकर यदि हम जीना चाह रहे हैं तो क्या जिए हम या कि तुम। जिस जिंदगी में संघर्ष ही ना हो उस जिंदगी का मजा ही क्या है। जो वृंत से झरकर कुसुम। हम अगर संघर्ष से भागने की कोशिश करते हैं तो हम
ठीक वैसे ही मर जाते हैं या कुम्हला जाते हैं, जैसे कि डाली से गिरने के बाद किसी पुष्प का, किसी फूल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो जरूरी है कि हम जब अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं या जिंदगी में किसी प्रकार की हमारे मुसीबत आती है, तो धैर्य की परीक्षा हमारी वहीं होती है। धैर्य की परीक्षा वहीं होती है। यदि हम उससे हटते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। फिर तो जीवन जो है वो बिना बहाव की नदी की तरह हो जाएगा। यदि नदी का या जल प्रवाहित ना हो रहा हो, एक ही जगह कहीं जल रुक जाए, तो क्या होता है, उसमें काई लग जाती है, सड़ांध होने लगती है, बदबू फैलने लगती है। तो हमें जिंदगी को बड़ी गहराई में जाकर समझने की जरूरत है। यहाँ पर हमें कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। सिर्फ हम सुख ही सुख चाहें तो ये हमारी गलती होगी। यदि हमने ये नहीं समझा कि सुख के साथ दुख का जुड़ाव ऑटोमेटिकली है, स्वयमेव है, तब तक तो हम जिंदगी को समझ ही नहीं सकते। दुख आने के बाद ही सुख की अहमियत भी पता चलती है। सुख क्या होता है उसको भी हम सही तरह से तभी समझ पाते हैं जबकि हम दुख को भोग चुके होते हैं। यदि हमने दुखों को नहीं भोगा तो हम सुख का आनंद भी नहीं ले सकते हैं, सुख की अनुभूति भी हमें नहीं होगी। कहते हैं ना कि पानी में जो मिठास वाला तत्व होता है, कभी कभी लगे पानी बड़ा मीठा है, पानी में जो मिठास का तत्व होता है वो पानी की मिठास नहीं होती है, वो आपकी प्यास होती है। जब प्यास बहुत ज्यादा लगती है तो पानी भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम थक कर आते हैं कहीं से, चल कर आते हैं कहीं से, उसके बाद हमें जो हवा मिलती है, उस हवा में हमें जिस शीतलता का अनुभव होता है, वो एसी या वातानुकूलित कमरे में रहकर हम वो आनंद नहीं ले सकते हैं। वातानुकूलित कमरों में रहते रहते तो हम अपने शरीर को सड़ा रहे होते हैं। शीतल हवा का, शीतल मंद सुगंध हवा का मजा तो तभी आता है जब हम धूप में तपे तपाए सूखे सुखाए श्रम से बेहाल, पसीने से बेहाल हो, पंखे के नीचे बैठें, और ना बैठें किसी पेड़ के नीचे ही बैठ जाएं, तो भी जो हमें आनंद मिलेगा वो एसी की भी हवा में नहीं मिल सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज का आनंद लेने के लिए हमें तपना तो पड़ता है, दुखों का सामना तो करना पड़ता है। कहते हैं कि सोने को भी जितना आग में तपाया जाता है तब वो कुंदन बनकर निकलता है। ऐसे ही मनुष्य है। मनुष्य जितना तपता है, तपने का तात्पर्य क्या है?
तपने का तात्पर्य है जितना श्रम करता है, जितनी मेहनत करता है, जितने परिश्रम करता है, जब उसके बाद उसको फल की प्राप्ति होती है तो उसको जो आनंद आता है, जो मजा आता है, वो मजा कहीं और नहीं मिल सकता है। व्यक्ति भूखा हो तो उसे नमक रोटी भी किसी 56 भोग से कम नहीं लगती, और पेट भरा हुआ हो, आप उसके सामने रसगुल्ले रखिए, रसमलाई रखिए, कुछ भी रख दीजिए, वो उसका मजा नहीं ले पाएगा जितना मजा वो भूखा वाला व्यक्ति प्याज, नमक और रोटी खाकर ले सकता है। तो हर चीज का स्वाद, हर चीज का जो स्वाद है, वो उस स्वाद से पहले हमें स्वयं को तपाना पड़ता है। असली स्वाद अगर लेना है तो जब हम तपते हैं तो तप कर निखरते हैं, निखर कर कुंदन बनते हैं। तो जिंदगी में कभी भी बुरे दौर से गुजरते समय अपना धैर्य, अपना धीरज मत खोइए। समस्याएं आती हैं, समस्याओं से भागना नहीं है हमें। जब हम उससे भागने की कोशिश करते हैं तभी हमें रास्ता नहीं दिखता है। यदि हम कूल होकर ठंडे दिमाग से समस्याओं का हल ढूंढेंगे तो हर समस्या का समाधान उसके साथ ही जुड़ा होता है। समस्या है तो समाधान भी है, ये हमें अपने दिलो दिमाग में बैठाना होगा। बुरा दौर आता है तो आता है, हमें उससे निपटने के लिए रास्ते ढूंढने होंगे। जिंदगी सबसे बड़ी नियामत है, इस दुनिया में जिंदगी सबसे बड़ी नियामत है। वो अगर है तो हम हर चीज से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जज्बा हमें हमारे मन के अंदर, स्वयं के अंदर बैठाना होगा, तभी हम जिंदगी में किसी चीज को पाने के लिए अपने जीवन युद्ध में डट कर खड़े रह सकते हैं। और अगर डट कर खड़े हैं तो हमें जीतने से कोई रोक भी नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत। यदि हम अपना हौसला ना हारें तो कोई हमें हरा नहीं सकता है। ये हमें अपने अंदर बैठाना होगा, इस आत्मविश्वास को हमें अपने अंदर बैठाना होगा, स्वयं को जगा के हमें रखना होगा। हमारी चेतना कभी भी हिलने ना पाए, हमें अपने चेतना को मजबूत बनाना है, चैतन्य बने रहना है। लोग कुछ भी कहें, कहते रहें, हमें स्वयं में, अपने विश्वास में कोई कमी नहीं आने देनी है। हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना है और उसमें से रास्ता निकालकर अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। यही जिंदगी है और यही जिंदगी का रंग रूप है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारी बात को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। हौसले बुलंद होने चाहिए। हौसले बुलंद हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जुनून, जज्बा, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, उनकी एक पंक्ति को मैं हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखती हूँ। कौन कहता है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? अरे एक
पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आसमान को बेध न दिया तो मनुष्य गिरा। इसी के साथ ही आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और एक बार फिर से चलते चलते आपसे अवश्य कहेंगे कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काव्य तरंग पुष्पलता राय पुष्पा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनबॉक्स में अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। हम उसका इंतज़ार करते हैं और आप जो कुछ सुनना चाहते हैं, जो अच्छा सुनना चाहते हैं, हम अवश्य उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। फिर से मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना, स्वयं का, अपने आसपास, अपने घर परिवार और उसके बाद और जितने लोगों की का ध्यान रख सकते हैं वह अवश्य कीजिएगा। तो चलते हैं। नमस्कार।